डिजाइन ऑफ सीयर का ही एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम 400 mm गुना 600 mm, ये इफेक्टिव डायमेंशन है। ये सिंपली सपोर्टेड एंड कैरीज अ यूडीएल ऑफ 60 किलोटन पर मीटर इंक्लूडिंग इट्स सेल्फ वेट। जो यूडीएल है उसमें सेल्फ वेट भी इंक्लूडेड है, ठीक है। ओवर ए स्पैन ऑफ 6 मीटर, 6 मीटर का स्पैन है, ये क्लियर स्पैन ही होगा। द सेक्शन इज रेनफोर्स्ड विथ 5 बार्स ऑफ 20 mm डायमीटर। रेनफोर्समेंट का एरिया दिया हुआ है 5 × π/4 × 20 का स्क्वायर, ठीक है। यूज ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 और माइल्ड स्टील Fe 250 यूज करना है, ठीक है। डिजाइन सीयर रेनफोर्समेंट फॉर द बीम, दो केसेस यहाँ पे है जो सीयर एनफोर्समेंट का डिज़ाइन करना है। पहला केस है वर्टिकल स्टीरअप्स आर यूज्ड, सिर्फ और सिर्फ ओनली वर्टिकल स्टीरअप्स जब यूज़ करते हैं तब कैसे हम लोग डिज़ाइन करें। उसके बाद है दूसरा जो केस है 2 बार्स आर बेंट अप एट 45 डिग्री एट सपोर्ट, और 5 में से 2 बार अगर बेंट अप करके सपोर्ट के पास ऊपर की तरफ लेते जाते हैं तो नीचे जो सपोर्ट के पास बार बचता है 5 में से सिर्फ 3 बार ही नीचे बचेगा, 3 नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट ही, और 2 नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट बेंट होके 45 डिग्री का इंक्लिनेशन पे बेंट होके ऊपर चला जाएगा। इस तरह का केस रहेगा। तब हम लोग कैसे सीयर स्टीरअप्स का डिज़ाइन करेंगे, और सिर्फ वर्टिकल स्टीरअप्स हो, कहीं भी बेंटअप का वाला केस नहीं हो। पांचों का पांचों बार सपोर्ट पे भी, जैसा मिड स्पैन पे 5 बार है, सपोर्ट पे भी 5 बार रेनफोर्समेंट जो है नीचे ही लगा है। दोनों केसेस को हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो केस है केस 1, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। वर्टिकल स्टीरअप्स आर यूज्ड, इस तरह का। सबसे पहले हम लोग जो डेवलप्ड शियर फोर्स है वो निकालते हैं, कितना शियर फोर्स डेवलप कर रहा है। कैसे हम लोग निकालेंगे? सिंपली सपोर्टेड बीम है, यूडीएल लग रहा है WL/2, ये डेवलप्ड शियर फोर्स हो जाएगा। W का वैल्यू जो है वो 60 इंटू L का जो वैल्यू है वो 6 / 2, 180 किलो न्यूटन का शियर फोर्स लग रहा है, ठीक है। अगर डेवलप्ड शियर स्ट्रेस टाउ का बात करें V/B × T, इससे डेवलप्ड शियर फोर्स पता चल जाएगा 1 × 10⁻³ ये न्यूटन में कन्वर्ट हो गया। B × D इफेक्टिव डायमेंशन जो है, B का वैल्यू दिया हुआ है 400 इंटू D का वैल्यू दिया हुआ है 600। इससे हम लोग डेवलप्ड शियर स्ट्रेस निकाल पाएंगे। 180 × 10⁻³ / 400 × 600, ये आता है 0.75 विच इज़ लेस देन टाउसी मैक्स इन द केस ऑफ M20। M20 जो ग्रेड है ऑफ कंक्रीट है, इस केस में टाउसी मैक्स का वैल्यू कितना होता है 1.8 न्यूटन पर mm²। इससे लेस है डेवलप्ड शियर स्ट्रेस, इसलिए ओके आगे का स्टेप जो है वो प्रोसीड होगा, ठीक है। ये चेक एक लगाना था स्टार्टिंग में ही, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। स्टेप अप जो हम लोग सीख रहे थे शियर स्टीरअप्स का डिज़ाइन का स्टेप्स में, उसमें ये पहला चेक लगाना था। आगे बढ़ते हैं। अब एक्चुअल शियर स्ट्रेस जो कंक्रीट में है, ये जो शियर फोर्स है ये कैसे कैसे कंट्रीब्यूट होगा अलग अलग कंपोनेंट में। ये टोटल डेवलप्ड शियर फोर्स है, इसको कौन कौन सा कंपोनेंट जो बीम का है वो अपने ऊपर लेगा। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है बीम इटसेल्फ कैन बियर सम अमाउंट ऑफ शियर फोर्स। जो आरसीसी बीम है, कंक्रीट बीम है, कंक्रीट में खुद कुछ ना कुछ क्षमता होता है शियर फोर्स को सहने का। वो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये निकालेंगे टाउसी इंटू B इंटू D। ये जो डेवलप्ड शियर फोर्स है सबसे पहले कंक्रीट के ऊपर आएगा। कंक्रीट अपने ऊपर कुछ ना कुछ इसका सारा भार नहीं ले लेगा, लेकिन कुछ ना कुछ शियर फोर्स के टर्म में कुछ भार लेगा। वो कैसे निकालेंगे? कंक्रीट कितना भार ले लेगा? BC = टाउसी इंटू B इंटू D, ठीक है। तो टाउसी का जो वैल्यू है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक है परसेंटेज AST और दूसरा है ग्रेड ऑफ कंक्रीट। परसेंटेज AST कैसे निकलेगा? टोटल AST इंटू 100 डिवाइडेड बाय B इंटू D, ये परसेंटेज AST है। टोटल AST हम लोग यहाँ निकाल के रख लें। टोटल AST 5 नंबर ऑफ बार्स π/4 इंटू कितना mm डायमीटर है 20 mm डायमीटर, इसका स्क्वायर। ये निकला 1570.8 कह लें mm²। 1570.8 इंटू 100 डिवाइडेड बाय B इंटू D, 400 इंटू 600, ये इफेक्टिव डायमेंशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। 1570.8 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 400 × 600,
ये आता है आपको 0.655 ले सकते हैं, 655 ये परसेंटेज AST आया, ठीक है, इतना परसेंट AST। और ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है ये कितना दिया हुआ है M20। अब टेबल में जाएं और देखें कि इस परसेंटेज AST की कोरस्पॉन्डिंग टाउसी का वैल्यू क्या है। डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा, आपको इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। इंटरपोलेशन करके हम लोग टाउसी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखिए परसेंट AST और टाउसी के बीच में जो है आपको टेबल दिख रहा है, 0.5 के कोरस्पॉन्डिंग है वैल्यू। M20 वाले कॉलम में जाएं तो 0.30 न्यूटन पर mm², और 0.75 के कोरस्पॉन्डिंग है, 0.75 के कोरस्पॉन्डिंग 0.35। लेकिन 0.655 के कोरस्पॉन्डिंग कोई भी वैल्यू ऐसा दिया हुआ डायरेक्टली टेबल में दिया हुआ नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटरपोलेट करना पड़ेगा। किसके लिए? 0.655 के लिए क्या होगा टाउसी का वैल्यू। इसके लिए दिया हुआ है, इसके लिए दिया हुआ है टेबल में, लेकिन इसके लिए स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ। तो आपको इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। टाउसी कैसे निकलेगा? इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, यानी कि 0.30 से थोड़ा ज़्यादा। कितना ज़्यादा होगा? 0.655 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 0.75 माइनस 0.5 मल्टीप्लाइड 0.35 माइनस 0.30। इस तरह से करते हैं तो आपको वो वैल्यू टाउसी का पता चल जाएगा। कैलकुलेट करिए। आया वैल्यू 0.331, ये टाउसी का वैल्यू। इस परसेंटेज AST के कोरस्पॉन्डिंग जो टाउसी का वैल्यू होगा वो कितना होगा? 0.331। ठीक, इसको यूज़ करना है VC निकालने के लिए। अब VC का यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग लिखे हुए थे। कैसे निकलता है VC? टाउसी इंटू B इंटू D। VC यानी कि शियर फोर्स कैरिड बाय कंक्रीट, टाउसी इंटू B इंटू D। टाउसी का वैल्यू 0.331 इंटू B का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 400 इंटू 600, ये निकलेगा 79440 किलो, इतना न्यूटन। तो किलो न्यूटन में अगर बदला हूँ 79.44 किलो न्यूटन। इतना शियर फोर्स कंक्रीट लेगा। डेवलप्ड कितना शियर फोर्स कर रहा है? 180। कंक्रीट अपने ऊपर कितना ले रहा है? 79.44। अभी भी कुछ अमाउंट ऑफ शियर फोर्स बचा हुआ है। उस अमाउंट ऑफ शियर फोर्स के लिए हम लोग को वर्टिकल शियर जो है वो स्टीरप्स जो है वो डिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, इस अमाउंट ऑफ शियर फोर्स जो वर्टिकल रेनफोर्समेंट यानी कि स्टिरप्स पे जाएगा वो अमाउंट कितना होगा? टोटल डेवलप्ड शियर फोर्स माइनस कंक्रीट जितना आपने ऊपर ले लिया, यानी कि 180 माइनस 79.44। यही जो बचा हुआ अमाउंट है इसी के लिए डिज़ाइन करना है वर्टिकल स्टेप्स। 180 माइनस 79.44, ये बचा हुआ शियर फोर्स जो आता है वो आता है 100.56। इस फोर्स के लिए आपको वर्टिकल स्टिरप्स लगाना है और उसको चेक करना है मिनिमम वर्टिकल स्टेप्स वाले पैरामीटर्स पे। उस पर भी आएंगे। सबसे पहले डिज़ाइन कर लेते हैं इस फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको देखिए। जब भी वर्टिकल स्टेप्स डिज़ाइन करते हैं इस तरह से वर्टिकल स्टेप्स डिज़ाइन करते हैं तो इसमें दो पैरामीटर होता है डिज़ाइन करने के क्रम में। एक तो होता है इसका डाया कितना लें, ठीक है, सिंगल लेग लें या डबल लेग, दो बार मोड़ेंगे तो यहाँ पे दो आपको इस तरह से राउंड दिखाई देगा। और इसका स्पेसिंग क्या हो, ठीक है, दो पैरामीटर है, एक डाया और दूसरा स्पेसिंग। तो एक पैरामीटर आपको एज्यूम करना है और दूसरा पैरामीटर का आपको फॉर्मूला है। ठीक है, जो पैरामीटर आपको एज्यूम करना है वो है डाया वाला पैरामीटर। तो हम लोग एज्यूम करते हैं इस केस में, अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग एजम्पशन ले सकता है, सबका आंसर सेम नहीं आएगा। हम एज्यूम जैसे कर रहे हैं, कोई अलग जो है कुछ और एज्यूम कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग जो एज्यूम कर रहे हैं वो है, सपोज करिए 2 लेग्ड 8 mm का डाया बार, 8 mm का डाया दो बार इस तरह से लपेट के हम लोग स्टेप्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, प्रोवाइडिंग, यहाँ पे लिखना पड़ेगा लैंग्वेज, प्रोवाइडिंग 2 लेग्ड 8 mm डाया बार। तो ASB वर्टिकल स्टेप्स का एरिया कितना हो जाएगा? 2 लेग्ड है तो 2 से गुना करिए, 8 mm का डाया है तो पाई बाय 4 इंटू 8 का स्क्वायर। ये देखिए कितना आता है
ये इसलिए 2 लेग डेट mm का लेते हैं क्योंकि ये रफली वैल्यू इसका 100 के आसपास आ जाता है, 100.53। तो आपको एग्जामिनेशन में याद रहेगा 100 रफली ले सकते हैं, 100.53 mm²। ये निकल गया। अब जो दूसरा पैरामीटर है स्पेसिंग का एक फॉर्मूला है, वो कितना है, सिग्मा एस बी यानी कि परमिसिबल स्ट्रेस इन द स्टील इंटू ए एस वी इंटू डी डिवाइडेड बाय वी एस। इस फॉर्मूला से स्पेसिंग हम लोग निकालेंगे। सिग्मा एस बी यानी परमिसिबल स्ट्रेस, कौन सा स्टील है, माइल्ड स्टील है। यहाँ पे देखिए Fe250 यील्ड स्ट्रेस है, उसका परमिसिबल स्ट्रेस 1.78 से डिवाइड करिए तो 140 आता है। 140 इंटू सिग्मा एस बी निकल गया यहाँ पे, और ए एस वी 100.53 इंटू डी का वैल्यू 600 डिवाइडेड बाय वी एस का वैल्यू। वी एस अभी जो स्टीरप्स पे जो फोर्स जाने वाला है वो कितना है, 100.56 इंटू 10⁻³ न्यूटन में उसको कन्वर्ट कर ले, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो भी न्यूटन पर mm² में है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 140 इंटू 100.53 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 100.56 इंटू 10⁻³। ये जो वैल्यू आता है स्पेसिंग का, ये आता है 83.97। तो हम लोग 80 mm सेंटर टू सेंटर, ये तो इस फॉर्मूला से निकल गया जो कि इस शियर फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग स्पेसिंग का वैल्यू दिया। लेकिन आईएस कोड का रिकमेंडेशन है जो कि मिनिमम स्पेसिंग का भी क्राइटेरिया है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए कोई भी वैल्यू स्पेसिंग का। तो मिनिमम यानी कि नॉमिनल स्पेसिंग का कुछ वैल्यू है, उससे चेक करना है ये डिज़ाइन वाला जो वैल्यू आया है 80 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो मिनिमम वाला क्या क्या वैल्यू है देख लेते हैं। सबसे पहले तो स्पेसिंग का एक मिनिमम वाला फॉर्मूला है 0.87 FY इंटू ASV डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू बी। इसको पहले अगर शियर एनफोर्समेंट का ज़रूरत नहीं है फिर भी इसी स्पेसिंग को प्रोवाइड करेंगे कम से कम, ठीक है। एक तो ये क्राइटेरिया हो गया। दूसरा स्पेसिंग का क्राइटेरिया है 0.75 डी से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद है एक स्पेसिंग का 300 mm सेंटर टू सेंटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि एक रफली अपने लैंग्वेज में बात करें कि चारों में से जो सबसे कम वैल्यू होगा, ये डिज़ाइन का वैल्यू, स्पेसिंग का, या फिर नॉमिनल, जो ये तीनों वैल्यू है, चारों में से सबसे जो कम वैल्यू होगा स्पेसिंग का उसी को प्रोवाइड करना है। चेक कर लेते हैं कि चारों में से सबसे कम कौन सा आता है। 0.87 FY का वैल्यू 250, उसके बाद ASV का वैल्यू 100.53 डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू बी का वैल्यू 400। इसको कैलकुलेट करिए, 0.87 इंटू 250 इंटू 100.53 डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू ये वैल्यू आता है 136.66 mm सेंटर टू सेंटर। अभी तक तो वही कम है, बढ़िया है। उसके बाद 0.75 इंटू डी का वैल्यू 600, 0.75 इंटू 600 450। इस वैल्यू से भी कम है ये वाला वैल्यू, यानी कि अभी तक मेरा डिज़ाइन वाला ही वैल्यू सबसे अच्छा चल रहा है, सबसे कम चल रहा है। उसका 300 mm इस वैल्यू से भी कम है। अब सबसे चारों में से हम लोग देखें कंपेयर करके, सबसे कम जो वैल्यू आया वो कौन सा है, 80 mm सेंटर टू सेंटर, यानी उसी को हमको प्रोवाइड करना है एज ए स्पेसिंग, ठीक है। तो डिज़ाइन समरी क्या आया, प्रोवाइड 8 mm डाया बार, 2 लेग 8 mm डाया बार एट द रेट ऑफ 80 mm सेंटर टू सेंटर। ये पहला वाला जो केस है इसका डिज़ाइन समरी ये है। अब दूसरा वाला जो केस है, जब 2 बेंट अप बार 45 डिग्री पे बेंट करके प्रोवाइडेड होगा सपोर्ट के पास, तो हम लोग शियर स्टेप्स का कैसे डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। कुछ स्टेप तो कॉमन ही है पहले, जैसे कि यहाँ पे भी आप वर्टिकल जो शियर फोर्स डेवलप कर रहा है उसको निकालेंगे। ये कितना होगा, WL/2 एज इट इज़ पहले जैसे था। 60 किलोन्यूटन का यूडीएल लग रहा है, L 6 मीटर का है और 2 यानी कि 180 किलोन्यूटन आ रहा था डेवलप शियर फोर्स। उसके बाद डेवलप्ड शियर स्ट्रेस V डिवाइडेड बाय B इंटू डी। V का वैल्यू 180 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय B इंटू डी 400 इंटू 600। ये वैल्यू आ रहा था 0.75 न्यूटन पर mm², जो कि लेस देन है टाउ सी मैक्स से।
तो यहाँ पे ओके था, हम लोग आगे बढ़े थे। अब आगे बढ़े थे, यहाँ से स्टेप चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से कंक्रीट अपने ऊपर कितना शियर फोर्स ले रहा है, इसको निकालना था। कंक्रीट अपने ऊपर कितना शियर फोर्स लेगा, ये डिपेंड करता है टाउ सी इंटू बी इंटू डी इस वैल्यू पे। और टाउ सी जो है वो अगेन दो बातों पर डिपेंड करेगा, एक परसेंटेज एस टी एट द सपोर्ट, यानी कि टेंशन साइड में कितना एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड है। नीचे की तरफ यहाँ पे जैसे कि सपोर्ट पे इस क्रॉस सेक्शन को देखें, ये 3D अगर व्यू है, सपोर्ट पे क्रॉस सेक्शन को देखें तो यहाँ पे कितना AST अवेलेबल है। सपोर्ट के पास ही सारा बात हो रहा है। शियर का जो भी डिस्कशन हम लोग करते हैं सपोर्ट के पास, बेंडिंग का जो भी डिस्कशन करते हैं मिड पॉइंट के पास, सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर यूडीएल लग रहा है तब का बात कर रहे हैं। जहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस्ड होगा वहाँ पे बेंडिंग के क्राइटेरिया में सारा डिस्कशन करेंगे। जहाँ पे मैक्सिमम शियर फोर्स क्रिएट होगा वहाँ पे शियर स्ट्रेस या शियर फोर्स निकालने के क्रम में सारा डिस्कशन इसी पॉइंट पर, इसी सेक्शन पर होगा। ठीक है, तो परसेंटेज AST ये कहाँ पर, एरिया ऑफ स्टील एट इन टेंशन एट द सपोर्ट, सपोर्ट के पास। ठीक है, सपोर्ट के पास तो कितना एरिया ऑफ स्टील, 5 में से 3 ही बचा, 2 तो बेंट अप होके ऊपर चला गया, 3 ही बचा और 2 यहाँ पे बेंट अप होके ऊपर आ गया होगा। ठीक है, इस तरह से रेनफोर्समेंट जो 5 आ रहा था कंटिन्यू, वो 2 बेंटअप होके सपोर्ट के पास 45 डिग्री पे बेंटअप होके ऊपर आ गया। ठीक है, यहाँ का सेक्शन पे देखें नीचे कितना स्टील बचा, 3 ही। तो परसेंटेज AST जो निकलेगा, ये टोटल AST कैसे हम लोग निकालेंगे, टोटल AST 3 नंबर ऑफ बार्स, पहले वाले केस में 5 से मल्टीप्लाई किए थे, अब जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 नंबर ऑफ बार्स डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय π/4 इंटू 20 का डाया है, ये टोटल AST निकला, पाई इंटू 3 इंटू 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये टोटल AST आता है 942.477 mm²। परसेंटेज AST कैसे निकलेगा, टोटल AST इंटू 100 डिवाइडेड बाय B इंटू डी। टोटल AST 942.477 इंटू 100 डिवाइडेड बाय B इंटू डी। B इंटू डी कितना है, 400 इंटू 600, ये परसेंटेज AST का है। ये वैल्यू आता है 0.393 ले सकते हैं, 393। और ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है, जो दो बातों पर डिपेंड करता है, टाउ सी का वैल्यू, एक परसेंटेज AST, दूसरा है ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ग्रेड ऑफ कंक्रीट ये कितना है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट अभी भी M20। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग टेबल में देखें कि परसेंटेज AST और टाउ सी का जो टेबल है, ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग कहाँ पे लाई कर रहा है, उसका वैल्यू, टाउ सी का वैल्यू ये 0.25 और 0.50 के बीच में लाई कर रहा है। 0.25 के कोरस्पॉन्डिंग जो टाउ सी का वैल्यू है M20 वाले कॉलम में देखें 0.22 है, और 0.50 के कोरस्पॉन्डिंग जो है 0.30 है। हम लोग को जो निकालना है वो 0.393 के कोरस्पॉन्डिंग है। यहाँ पे कैसे निकलेगा इसका वैल्यू, सिंपली हम लोग इंटरपोलेशन करेंगे। इंटरपोलेशन 0.22 प्लस 0.393 माइनस 0.25 डिवाइडेड बाय 0.5 माइनस 0.25 मल्टीप्लाइड 0.30 माइनस 0.22। इस तरह से इंटरपोलेशन करके टाउ सी का रिक्वायर्ड वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। 0.266 ले सकते हैं इस टाउ सी के वैल्यू को। ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग इस परसेंटेज एरिया ऑफ स्टील के कोरस्पॉन्डिंग जो टाउ सी का वैल्यू आया है वो कितना है, 0.266। ठीक, अब VC हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे सिंपली। VC इक्वल्स टू कंक्रीट कितना शियर फोर्स अपने ऊपर ले रहा है, टाउ सी इंटू B इंटू डी। टाउ सी का वैल्यू कितना है 0.266, B का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 400 और D का भी वैल्यू दिया हुआ है 600। ये न्यूटन में निकलेगा। ये वैल्यू आता है 63782.4, या सिंपली किलो न्यूटन में अगर बात करें तो 63.78 किलो न्यूटन। ये न्यूटन में है, ये किलो न्यूटन में निकल गया। ठीक है, कंक्रीट अपने ऊपर इतना शियर फोर्स लिया, लेकिन डेवलप्ड शियर फोर्स तो बहुत ज़्यादा है, 180 है। कंक्रीट सफिशिएंट नहीं है अकेले सारा डेवलप्ड शियर फोर्स को ले ले। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को डिज़ाइन करना पड़ेगा शियर एनफोर्समेंट। तो कितना के लिए शियर एनफोर्समेंट डिज़ाइन करने पड़ेगा, VS इक्वल्स टू डेवलप्ड शियर फोर्स माइनस कंक्रीट जितना अपने ऊपर लिए। डेवलप्ड शियर फोर्स 180 माइनस 63.78,
180 माइनस 63.78, जो बचा रिमेनिंग 116.22 किलोन्यूटन, इसी के लिए डिज़ाइन करना है। ठीक, अब देखिए कुछ ना कुछ बेंटअप बार भी अपने ऊपर, जो 2 नंबर ऑफ बेंटअप बार हुआ है, ये भी अपने ऊपर जो है वो शियर फोर्स को लिया होगा। ठीक है, बेंटअप बार में भी शियर फोर्स असिस्टिंग कैपेसिटी होता है। तब बेंटअप बार लेने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसके लिए वर्टिकल स्टेप्स को हम लोग डिजाइन करेंगे। तो बेंटअप बार कितना अपने ऊपर लिया है, वी एस डैश से उसको सूचित करते हैं, सिग्मा एस वी इंटू एस वी इंटू साइन अल्फा। ठीक है, अल्फा का जो इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री का। सिग्मा एस बी माइल्ड स्टील है, यहाँ भी अगेन 140। ए एस वी 2 नंबर ऑफ बेंटअप बार मुड़ा है, तो π/4 20 mm डाया का 2 नंबर ऑफ बेंटअप बार, इसलिए ए एस वी का वैल्यू यहाँ पे ये हो जाएगा। जितना एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट बेंटअप हुआ है उसी का एरिया यहाँ पे लेना है। ठीक है, इंटू साइन 45 डिग्री, इसको कैलकुलेट करिए। बेंटअप बार कितना शियर फोर्स रेसिस्ट कर रहा है, 140 इंटू ये वैल्यू आता है 62.2 किलो न्यूटन। ये न्यूटन में आएगा, इसको हम लोग किलो न्यूटन में कन्वर्ट करिए, 62.2। ठीक, ये वैल्यू किसी भी केस में इसका आधा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वी एस इन एनी केस शुड नॉट बी ग्रेटर देन वी एस बाई 2। ठीक है, तो वी एस बाई 2 है कितना, यानी 116.22 डिवाइडेड बाई 2। वी एस बाई 2 ये जो वैल्यू है, ये वी एस बाई 2 ये कितना है 58.11, यानी इससे ज़्यादा हम लोग नहीं ले सकते। 58.11 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं ले सकते। भले बेंटअप बार में ज़्यादा रेसिस्टिंग कैपेसिटी है, लेकिन इस वैल्यू से वी एस बाई 2 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। अगर ज़्यादा आ रहा है वैसे केस में वी एस डैश को हम लोग को कितना एज्यूम करना पड़ेगा, मैक्सिमम वी एस बाई 2, यानी कि 58.11, इतना ही किलोमीटर का लोड रेसिस्ट कर रहा है ये आपका बेंटअप बार। ठीक है, अब जो हम लोग ये पता कर पाए नहीं हाउ कि बेंटअप बार कितना शियर फोर्स को बर्दाश्त कर रहा है। असली में इतना बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन इस वैल्यू से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, मैक्सिमम यही वैल्यू ले सकते हैं। इसलिए ये हम लोग को मजबूरी में मानना पड़ा कि जो बेंटअप बार है इतना ही शियर फोर्स ले रहा है। अब कितना वर्टिकल बार के लिए बचा, यानी कि अब जो फाइनल वी एस यानी वर्टिकल स्टीरअप्स के लिए बच रहा है वो कितना आ जाएगा, टोटल डेवलप शियर फोर्स कंक्रीट जितना ले लिया बट और बेंटअप बार जितना ले लिया। डेवलप शियर फोर्स 180 का था, कंक्रीट अपने ऊपर कितना लिया 63.78, और जो बेंटअप बार है वो अपने ऊपर कितना ले रहा है, बेंटअप बार 58.11। ठीक है, ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 180 माइनस 63.78 माइनस 58.11, ये वैल्यू आता है 58.11 किलोन्यूटन का। इसी फोर्स के लिए हम लोग को डिज़ाइन करना है स्पेसिंग। एक तो हम लोग को 2 पैरामीटर है वर्टिकल स्टेप्स को डिज़ाइन करने में, एक डाया, दूसरा स्पेसिंग। डाया अगर एज्यूम करते हैं 2 लेग्ड 8 mm डाया, एज्यूमिंग 2 लेग्ड 8 mm डाया वर्टिकल स्टीरअप्स, तो इसका जो एरिया आता है ASV ये 100.53 समथिंग ऐसा आ रहा था। ठीक है, इसको फिर से चेक कर लें, π/4 इंटू 8 का स्क्वायर इंटू 2 लेग्ड है, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 100.53 है। ठीक है, इतना mm स्क्वायर। तो जो स्पेसिंग का फॉर्मूला आता है वो कितना है, सिग्मा SV इंटू ASV इंटू D डिवाइडेड बाय VS। सिग्मा SV 140, ASB 100.53, D 600 mm डिवाइडेड बाय VS का वैल्यू 50, जिसके लिए जिस फोर्स के लिए डिज़ाइन करना है 58.11 इंटू 10⁻³ 140 इंटू 100.53 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 58.11 इंटू 10⁻³। ये जो वैल्यू आता है ये आता है ये 145.31 mm सेंटर टू सेंटर। तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली राउंड फिगर में इसको 140 कर सकते हैं, 140 mm
सेंटर टू सेंटर। इसको लेकिन अब मिनिमम वाले क्राइटेरिया से चेक करना है कि उस वैल्यू से ज़्यादा तो नहीं है। कौन सा मिनिमम? चेक फॉर मिनिमम स्पेसिंग क्राइटेरिया। मिनिमम स्पेसिंग का क्राइटेरिया एक तो फॉर्मूला बेस्ड है 0.87 FY इंटू ASB डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू B, एक है 0.75 इंटू D और एक है 300 mm। इसमें से सबसे जो कम वैल्यू होगा स्पेसिंग का उसी को प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये 0.87 FY का वैल्यू यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस है, तो परमिजिबल स्ट्रेस नहीं है, यील्ड स्ट्रेस है, तो सिंपली यील्ड स्ट्रेस माइल्ड स्टील का 250 होता है। ASB हम लोग कितना निकाले 100.53 डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू B का वैल्यू 400 mm है। इसको कैलकुलेट करें। जाता है 136, जस्ट लाइक पहले केस में जैसा था 136.66 mm सेंटर टू सेंटर, या फिर 0.75 इंटू डी का वैल्यू कितना है 600, तो ये 450 आया था आई थिंक। 0.75 इंटू 600 450 mm सेंटर टू सेंटर, या फिर 300 mm यहाँ पे जो दिया है सेंटर टू सेंटर। अब देखिए इस चारों में से यहाँ पे 3 और डिज़ाइन करके जो है इस चारों में से सबसे कम जो स्पेसिंग का वैल्यू है उसी को प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चारों में से सबसे कम जो वैल्यू है यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है 136.66 mm सेंटर टू सेंटर। तो हम लोग जो प्रोवाइड करेंगे इसको राउंड फिगर में करके 136 को हम लोग कर लेते हैं 135 भी कर सकते हैं, कम कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, 135 कर लीजिए, 130 mm सेंटर टू सेंटर। तो डिज़ाइन समरी जो आया, प्रोवाइड 2 लेग्ड 8 mm डाया बार एट द रेट ऑफ 130 mm सेंटर टू सेंटर। इस फॉर्मूला से जो डिज़ाइन करके आया था वो 140 है, और यहाँ से जो मिनिमम वाला क्राइटेरिया है वो 130 mm सेंटर टू सेंटर है। तो जो मिनिमम वाला जो वैल्यू है उसी को प्रोवाइड करेंगे।